सो हेलो एस्पिरेंट्स, अभी तक जब से रिजल्ट आया तब से हम लोग यार ढंग से चैन से सो भी नहीं पाए हैं। एक्चुअली ये डिस्कशन चल ही रहा था, तो मैंने सोचा एक न्यूज़ आपके साथ भी डिस्कस कर दूं जो अभी हमारे साथ चल रही थी, क्योंकि लॉयर बैठे थे उनके साथ। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी इस न्यूज़ को शेयर करना चाहिए। एक मामला था 2015 का। वैसे आप में से कुछ को पता होगा, नहीं पता होगा। मैं इसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मजबूती दे सकता है अपने इस केस को। क्योंकि कल कल हमने एनटीए की जो ऑफिशियल जो एक आपने देखा था किस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, और उसमें कुछ खास रिजल्ट निकले नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें याद आता है मामला 2015 के करीब का, 2014-15 का, जो उस समय एआईपीएमटी के एग्जाम होते थे। ऐसे नीट के एग्जाम नहीं होते थे, एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट टाइप से होता था। उस टेस्ट में इस तरह की खामियां पाई गई थी और हरियाणा की तरफ ही पाई गई थी, और ये देखा गया था कि चीटिंग हुई है। और उस चीटिंग में लगभग लगभग 44-45 बच्चे सीधे सीधे पता थे कि ये हैं, पकड़े भी गए थे। उसमें से कुछ एमबीबीएस टाइप भी थी जिन्होंने चीटिंग करवाई थी, कुछ डेंटिस्ट थे उन्होंने चीटिंग करवाई थी। तो इस तरह से जब मामला होते होते ऐसे ही जैसे प्रोटेस्ट अभी चल रहा है इसी लेवल का चला था, लेकिन फिर भी अभी तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल है, उस समय इतना भी नहीं था। लेकिन उस समय जो इसमें स्टैंड लिया था, सबसे बड़ा बोलिया था हरियाणा पुलिस ने। उन्होंने एक उन्होंने ये बोला था कि सर इसको पूरी तरीके से आप कैंसिल कराओ एग्जाम को। तब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीएसई की तरफ से उस समय के सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट जो होते हैं, यानी कि समझ लो कि सरकार के वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे, मिस्टर रंजीत कुमार शायद उनका नाम था, वो आए और उन्होंने ये दलील दी कि सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 44-45 बच्चों के लिए हम 6-7 लाख बच्चों का दोबारा से री एग्जाम नहीं करवा सकते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय कहा गया कि आप क्या समझते हैं कि अगर एक चीटर भी वहां पहुंच गया तो उसने जरूर किसी ना किसी की सीट खाई होगी, तो इसीलिए आपको पूरे एग्जाम को रद्द करना होगा। और साफ साफ नियम दिए थे कि आप 4 हफ्ते के अंदर अंदर री एग्जाम कराओ, यानी मोटा मोटा 1 महीना मान लो आप। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये भी बोला था कि आप ये अगर कर पा रहे हो कि जो जो चीटर्स हैं उन्हें एग्जैक्टली पता कर पा रहे हो, तब तो हम उन्हें निकाल के अलग कर देते हैं। लेकिन अगर वो अनफिल्टर्ड है, वो निकाले नहीं जा सकते, तो भाई हमें एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2015 का वर्डिक्ट है, और इसका रेफरेंस यहाँ पे लिया जा सकता है। उस समय तो फिर भी 6 लाख बच्चों का सवाल था, अभी तो भाई 25 लाख बच्चों का सवाल है। नो डाउट इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन यार देखो, लेकिन एक बार के लिए सोचो कि अगर जो जेन्युइन है, डिसेंट, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो ठीक है, उन्हें मुश्किल होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन वो लोग जो चीटिंग के थ्रू पहुंचे हैं वो पहुंच जाएंगे अगर उनको निकाला नहीं गया बाहर। और एनटीए अपनी तरफ से तभी साफ साफ कह रहा है कि चीटिंग नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही अगर ऐसी बात आ जाएगी, चीटिंग वाली बात, पेपर लीक वाली बात, तब तो मामला ही कुछ और हो जाएगा। वो जा रहे हैं ग्रेस पे, वो सोच रहे हैं कि बच्चों का प्रोटेस्ट ग्रेस के लिए चल रहा है। मैं नहीं मानता कि आप लोग ग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, शायद हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हमारी ये पूरी लड़ाई है उस पेपर लीक के पूरे सिस्टम से। क्योंकि सिर्फ हरियाणा में नहीं, एक पेपर सेंटर की बात अलग है, उससे पहले पेपर जो पहुंच गया था गुजरात में, हमें पता चला है, साउथ इंडिया में हमें पता चला, कितनी जगहों में पेपर ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका है, 4 तारीख से पहले ही। तो उसके लिए ये जंग लड़ी जा रही है। और मुझे लगता है ये वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 2015 का, और सेम एग्जामिनेशन है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि हमारी शायद जीत हो सकती है, रीनीट हो सकता है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखो, चाहे आपका कैसा भी एग्जाम पहले गया हो, आप अच्छे से टॉपर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोबारा जीतोगे। जो बच्चे अच्छा स्कोर किया वो चिंता मत करो, वो दोबारा सफल होंगे। इसमें वो सारे सारे लोग वापस हो जाएंगे जो कि गलती से चीटिंग के जरिए आए थे, उनको मजा चखाएंगे इस बार।